बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम मिलके बनाएंगे टेस्टी फूड के किचन में। आज हम बनाएंगे मटन निहारी मेरे स्टाइल में, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और आपने देखना है कि किस जगह पर आप मिस्टेक करते हैं जो आपकी निहारी टेस्टी नहीं बनती। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की जो है ना आज हम घर में निहारी बनाने लगे हैं। आप इसकी लुक देखें, कितनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है और जितनी इसकी मज़ेदार लुक लग रही है ना ये उतनी ही टेस्टी थी। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग ले लेंगे मटन। इधर मैंने 1 केजी जो है मटन ले लिया है, 1 केजी मटन, और इसको जो है ना इतने इतने से इसके पीसीस कर लिए हैं। आप चाहें तो इसके बड़े बड़े से जो है ना पीसीस भी कर सकते हैं। इसके साथ हम प्याज ले लेंगे, 1 लार्ज साइज़ का एक प्याज ले लेंगे और इसको जो है ना चॉप कर लेंगे। स्पाइसेस में आते हैं। इधर हम निहारी मसाला ले लेंगे। ये होममेड निहारी मसाला है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और शेयर भी कर दूँगी। इस पर कंप्लीट वीडियो भी बना दूँगी। आप चाहें तो बाज़ार का भी जो है ना निहारी मसाला ले सकते हैं। ये 2 टेबलस्पून निहारी मसाला। इसके साथ हम ले लेंगे नमक, 1 टीस्पून आपने इधर नमक लेना है। बाद में टेस्ट के हिसाब से जो आप ऐड कर लीजिएगा। बाद में हम चेक करके जो है ना उसको ऐड कर लेंगे। इधर मैं ले रही हूँ अदरक लहसुन का पाउडर। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। मैं इधर हाफ टीस्पून अदरक लहसुन का पाउडर ले रही हूँ। रेड मिर्चें जाएंगी इसमें हाफ टीस्पून एंड 1 टीस्पून जो है ना वो हल्दी जाएगी। 1/4 चम्मच हम हल्दी का डालेंगे और हाफ टीस्पून हम रेड मिर्चों का डालेंगे। और 5 चम्मच जो है ना मैं भर के, जो खाने के चम्मच हैं वो मैं भर के जो है ना आटे का ले रही हूँ। जो आटा गंदम का हमारे घर में यूज़ होता है वो आप छान के 5 चम्मच ले लीजिएगा। अब सबसे पहले आपने एक प्रेशर ले लेना है, फ्लेम ऑन करनी है, उसको चूल्हे पे चढ़ाना है और इसमें आपने डाल देना है ऑयल। निहारी में वैसे तो जो है ना घी का इस्तेमाल होता है, आप चाहें तो इधर घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इधर ऑयल का इस्तेमाल किया है और निहारी में जो है ना ऑयल ज़्यादा होता है, इसलिए इधर हम लोग 1 कप भर के जो है ना ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑयल जब गर्म होगा आपने इसमें डाल देना है प्याज और मीडियम फ्लेम पर रखकर इस प्याज की हल्की सी जो है ना ऑयल में भुनाई करनी है। फ्लेम को मीडियम ही रखना है ताकि इसके किनारे ना जलें। और इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चम्मच हिलाते जाना है। इसको हल्का सा आपने गोल्डन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो आप इधर देखें हल्का हल्का से इसके किनारे जो है ना बिल्कुल लाइट से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें मटन डाल देते हैं। मटन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर देन हम इसमें डालेंगे और इसको जो है ना चम्मच हिला लेंगे इसमें। अब आपने फ्लेम को मीडियम ही रहने देना है और मीडियम फ्लेम पर रखकर आपने जब तक मटन का कलर चेंज नहीं हो जाता तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इसकी भुनाई करनी है। मटन इधर अपना पानी भी छोड़ देगा तो आपने उसी पानी के अंदर जो है ना इसकी भुनाई करते जाना है तब जब तक इसका पानी खुश्क ना होगा। अब देखें इसने अपना पानी छोड़ दिया है ना, आपने इसी पानी के अंदर इसकी भुनाई कर लेनी है और इस पानी को आपने खुश्क कर लेना है। इधर आपने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मटन की पहले भुनाई करनी है। फिर आपने इसमें स्पाइसेस डाल देने हैं। सबसे पहले मैं इधर डालूँगी निहारी मसाला। 2 टेबलस्पून भरकर निहारी मसाला था वो डाल देंगे। हल्दी और रेड मिर्चें डाल देंगे। अदरक लहसुन का पाउडर डाल देंगे और जो नमक है वो भी डाल देंगे इसमें। नमक आप टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिएगा और अगर आपको कम लगे तो आप बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये इतना बहुत होता है। 1 टीस्पून जो है ना इतना बहुत होता है इस हंडिया के लिए। अब हमने इसकी भी मसाले के अंदर अच्छे से भुनाई करनी है। थोड़ा थोड़ा जब आपको लगे कि ये नीचे लग रहा है तो आपने हल्का हल्का से इसमें पानी का छिड़काव करके आपने इसकी तकरीबन 7 से 8-10 मिनट तक जो है ना आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। फ्लेम को मीडियम रखना है और तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसकी बुनाई करते जाना है।
इधर मसाला नीचे लग रहा है तो मैं 2 सिप के करीब इसमें पानी डालूँगी और अगेन इसकी भुनाई करूँगी। जितनी इसकी बुनाई होगी ना ये उतना ही टेस्टी बनेगा, ये उतना ही आपको जो है ना इसका टेस्ट जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ लगेगा, नज़र आएगा आपको। अब आपने इसकी तब तक बुनाई करनी है जब इसका ऑयल ना सेपरेट हो जाए। जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसका ऑयल जो है ना हाफ़ कप के करीब आपने इसका ऑयल निकाल लेना है और हाफ़ कप आपने उसके अंदर ही रहने देना है। बड़ी एहतियात के साथ आपने जो है ना इसका जो ऑयल है वो निकालना है। ये देखिए इतना सा मैंने इसमें से ऑयल निकाल लिया है और बाकी जो है ना इसमें ही रहने दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। इधर मैं 2 गिलास भर के जो है ना वो पानी के डाल रही हूँ और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब पानी में जब तक बॉयल आएगा आपने क्या करना है, पानी को फ्लेम को हाई कर देना ताकि इसमें बॉयल आ जाए पानी में। और आपने ले लेना है हाफ़ कप पानी और इसमें जो 5 टेबलस्पून आटे के थे वो आपने डालने हैं और अच्छे से आपने इसको फेंटना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, कोई भी आटे की जो गुठलियाँ हैं ना वो ना हो। अच्छी तरह आपने जो है ना इसको फेंटना है। आप इधर देखें इसमें हल्का सा बॉयल आ रहा है और जल्दी जल्दी से हम इसको फेंट देते हैं। जब पानी में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो जाएगा आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें आटे वाला जो पेस्ट है वो डालना है और इसको साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है ताकि इसमें कोई भी लम्स, कोई भी गुठलियाँ ना बने। मिक्स कर लेंगे इसको और अब हम इसको वेट देंगे 10 से 15 मिनट तक। तब तक आपने इसको वेट देना जब तक आपका ये मटन जो है ना वो अच्छे से गल नहीं जाता। तो मुझे इधर 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट का मैंने जो है ना इसको वेट दिया था और अब हम जो है ना चेक करते हैं कि इसकी जो ग्रेवी मुझे इतनी ही चाहिए थी तो मैं इतनी ही ग्रेवी इसकी रख लूँगी। और इसके साथ अब हम इसकी जो है ना बोटी भी चेक कर लेते हैं कि वो पकी है कि नहीं पकी। आप देखें कितने अच्छे तरीके से, आपकी भी इतने अच्छे तरीके से पकनी चाहिए। जितना अच्छी तरह से ये गोश्त गला होगा उतनी ही निहारी मज़ेदार लगेगी। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। सर्व करने से पहले आपने जब सारा सालन डालना है तो आपने उसके ऊपर जो है ना जो हमने ऑयल बचा कर रखा था वो डाल देना है और इसके साथ साथ आपने इस पर सब्ज़ मिर्चों को कट करके वो डालनी है। अदरक डालना है खूबसूरती के लिए और इसके साथ साथ जो लेमन है उनको भी कट कर आपने इसको जो है ना डेकोर कर लेना ताकि ये खाने में तो टेस्टी लगेगा ही लगेगा लेकिन ये देखने में भी उतना ही मज़ेदार लगे। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मैं नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।